हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को मेरी तरफ से शुभ संध्या। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू गाइस हियर मी? गुड इवनिंग प्रवीण। गुड इवनिंग कृष्णा। गुड इवनिंग श्रुति। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में यानी कि कल के सेशन में क्या करा था, बताइए। व्हाट डिड वी डू इन द यस्टरडे सेशन? क्या कर रहे थे हम? एवेटार बनाया था एआई से, दैट्स राइट। हमने बना रहे थे एवेटार वाला अवतार में। वीडियो, बिल्कुल सही, एवेटार वाला वीडियो बनाया था। एंड आप में से कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी है। कितने लोगों का वो डाउनलोड हो गया था? कितने लोग कर पा रहे थे उसको डाउनलोड? एंड इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन, वो आपको ये बता रहा है कि वीडियो लंबा है, राइट, या फिर मतलब स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, और वट एवर रीजन, राइट, तो देन यू कैन ऑल्सो लुक इन टू दी पेड वर्जन। देखिए, आगे जाकर जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा एआई जो है वो बेसिकली प्रोडक्टिविटी कितनी, मतलब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी ज्यादा बढ़ा सकता है, कितना आपको एफिशिएंट बना सकता है। तो आपको आगे जाके जब आप सैलरी वैलरी कमाने लगोगे तो 1500 2000 रुपये देते हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, राइट, बिकॉज उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो दिस इज समथिंग दैट आप एआई टूल जो है उसको रेगुलरली यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। एंड इनफैक्ट आज का जो हमारा सेशन है दैट्स कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन की एआई के थ्रू सेल्फ लर्निंग किस तरीके से बढ़िया से बढ़िया तरीके से करी जाए, राइट। या गुड इवनिंग कृष्णा। तो क्या कहते हो दोस्तों, आज की कथा शुरू करें? ऐसे लग रहा है मतलब गौतम बाबा बैठे हैं और आज कथा चलने वाली है। क्या कहते हो दोस्तों, आज की कथा शुरू करी जाए? ऑल राइट। तो दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एंड इसी के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी, राइट। सो आज, अच्छा उससे भी पहले उससे भी पहले मैंने आप लोगों का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर दिया है इंटरनल टीम के साथ। मोस्ट प्रोबेबली वो मंडे या ट्यूसडे में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू कि हम थोड़ा सा ना उसको अभी ओवरव्यू भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली करना क्या है। एंड वन सेकेंड, मैं पहले प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट ही दिखा दूं या फिर पहले सेल्फ लर्निंग करें, बताओ। ऐसा ही, या पीडी? पीडी मतलब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, ऐसा ही मतलब एसएल मतलब सेल्फ लर्निंग। पीडी पीडी, ऑल राइट, पीडी करना चाहते हो तुम लोग? ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट ये रहा। मोर और लेस आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। सो देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा, जैसे हमारे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है, वो ये क्या कि आपको 3 प्रोजेक्ट के ऑप्शंस दिए जाते हैं। एंड उसमें से जो है वो आपको एक पिक करके बनाना है। तो पहला प्रोजेक्ट देखिए क्या है, बिल्ड अ स्टोरी टू वीडियो पाइपलाइन। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी का यूज करके एक स्टोरी जनरेट करनी है। अब आपको इनमें से कोई एक टूल, एजन एआई या इनवीडियो एआई, इन दोनों में से किसी एक टूल का यूज करके क्या करना है, वीडियो बनानी है। हमने हेजन एआई सीखा था, आप यूट्यूब पे जाके इन वीडियो के भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। मैं वैसे ही यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर रहा था कि इन वीडियो कैसा है। तो इट्स एक्चुअली गुड प्लेटफॉर्म, बट आई वुड से कि बहुत ही फुल फ्लेज वीडियोस के लिए नहीं है। मोर और लेस अगर आपको कोई सपोर्टिंग एडवर्टीजमेंट 1 मिनट की या रील बनानी है तो उसमें सही काम आ सकता है, राइट। आपकी जो हेजन या फिर आप हेजन से बनाएंगे वीडियोस में मेक श्योर कि आप जो है बैकग्राउंड म्यूजिक विजुअल्स इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। एंड आपको यार फाइनल, हेजन में वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसका कोई सोल्यूशन? हाँ, तो उसका सर मैं सोल्यूशन ये है लैपटॉप पर कि वीडियो आपको, एडिट कर रहा था तो वो सही से नहीं हो रहा था। वो डाउनलोड करने पर सब्सक्रिप्शन मांग रहा था। क्या हाँ। मांग रहा था? सब्सक्रिप्शन, देखिए वो सब्सक्रिप्शन ना। क्यों मांग रहा था। हाँ, सब्सक्रिप्शन इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो आपको महीने का सिर्फ 3 वीडियोस डाउनलोड करना या फिर एक स्पेसिफिक लेंथ का वीडियो बनाना और ही सर अलाउ ऐसे करता है। सर और ऐसे वीडियो बनाने पर 5 सेकंड 6 सेकंड का वीडियो बन रहा है बस वो। और वॉइस अलग से लगाने पर उसमें सब चीज करने के बाद पैसा अलग से सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। यार आई डोंट थिंक सो, लेट्स लेट्स सी, एक मिनट, बिकॉज मेरे पास मैंने छोड़ काफी दिया। लोगों ने, हाँ मेरे पास काफी लोगों ने भेजा है, मतलब एक बार मैं दिखा देता हूँ उन्होंने, देखने कितनी देर का वीडियो भेजा है। वन 5 सेकंड का सेकेंड। वीडियो ही बन रहा था, हम बना रहे थे तो। हमारा 1 मिनट कुछ सेकंड का था।
वो देखो 1 मिनट 11 सेकंड का वीडियो है, ये देखो मेरे पास जो भी मैं प्ले कर रहा हूँ। तो आप एक बार थोड़ा सा देखो उसको, चेक करो प्लेटफॉर्म को कि उसमें कैसे हम ये काम कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो फिर आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं फिर एक बार उसको सर हम मैं रेक्टिफाई चाहता हूँ करेंगे, जी राइट। आज वो क्लास मतलब फिर से ले लीजिए एक बार एडिटिंग। हाँ क्लास एक्चुअली होना, एक काम करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं रेपिटेशन का, बिकॉज देखिए अभी अगर मैं दोबारा से वो वाला क्लास ले लूंगा तो एनीवेज हमारे पास 3 ही सेशंस बचे और मुझे आप लोगों को बहुत कुछ कराना है। बट अगर आप उसको अलग से समझना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू कि मे बी अगली क्लास में थोड़ी सी एक्सटेंड करके आपको हेजन बता दूंगा, चलेगा। ओके सर। मंडे मंडे को जो सेशन होगा उसको हम 10-15 मिनट एक्सटेंड करके हेजन देख लेंगे, बिकॉज आज का भी जो सेशन है वो मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई हैव अ हार्ड स्टॉप एक्चुअली एट 7:50 या 7:55 तक, तो इनफैक्ट मैं सेशन 5 मिनट पहले थोड़ा सा खत्म करूंगा। तो मंडे को हम डेफिनेटली 15-20 मिनट एक्सटेंड करके या आधा घंटा भी एक्सटेंड करके, कोई इशू नहीं है मुझे, हम हेजन दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। और ओके सर पहला असाइनमेंट यही है कि हेजन का यूज करके आपको एक वीडियो बनानी है और उसे सबमिट करना है। दूसरा असाइनमेंट क्या है कि आपको एआई लर्निंग असिस्टेंट बॉट बनाना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये हम आज देखेंगे कि ELFI फाइनमैन ये सब क्या होता है। आपको इसमें क्या करना है कि सेल्फ लर्निंग का जो आज हम सेशन करने वाले हैं उसको यूज करके कंटेंट जनरेट करना है और उसका इन्फोग्राफिक बनाना है यूजिंग नैपकिन एआई, राइट। आपको समराइज टेक्स्ट, इन्फोग्राफिक सब कुछ जो है वो सबमिट करना है। और इसी तरीके से आपको जीरो शॉट फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज करके एक गाना बनाना है और सुनो एआई से गाना जनरेट करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपना प्रॉम्प्ट, जो जो अपने प्रॉम्प्ट लिखे हैं वो, और जो आपकी फाइल जनरेट हुई है इन्फोग्राफिक की, साउंड की, वीडियो की, वो आपको सबमिट करनी है, राइट। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा। सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिविटी ऑफ प्रॉम्प्ट पे है, और आपका फाइनल आउटपुट का क्वालिटी क्या है उस पे है, राइट। तो प्रॉम्प्ट जो है वो जेन्युइनली आपके प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क या आरसीटी या फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए होने चाहिए। आप देखिए करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्रेमवर्क्स, मैं ये दो चीजें जरूर चेक करूंगा, राइट। इसके बाद की जो चीजें हैं, आउटपुट कैसा आ रहा है, वो अगेन उस पर भी डिपेंड करता है। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वेटेज मैंने इसीलिए पहले ही बता दी है, किस चीज पे आपको फोकस करना है। 45% तो सिर्फ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट पे है, राइट। नेक्स्ट सबमिशन गाइडलाइंस, कि आपको एक डॉक्यूमेंट में कैसे क्या क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसको मैं जरा यहाँ ठीक कर देता हूँ। एंड देन फाइनली आप डेडलाइन जो है वो आपको मिल ही जाएगी। आई होप कि मतलब इन तीनों में से कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने क्लास में ना करो। इट्स जस्ट दैट कि आपको मतलब ऑलरेडी मैंने आपसे एक इस तरीके का असाइनमेंट लिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इतना कुछ इशू होना चाहिए। बट एनीवेज अगर कुछ रहता है तो हम बाद में जरूर उसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए हम इस पे ज्यादा फोकस अब और ना करते हुए हम सीधा चलेंगे चैट जीपीटी के पास और देखेंगे कि सेल्फ लर्निंग जो है वो कितनी अच्छे तरीके से हम एआई टूल से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मशीन लर्निंग के बारे में सीखना है, राइट। तो आप लोग क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे, मुझे अपने अपने प्रॉम्प्ट चैट बॉक्स में लिख के बताइए या फिर माइक ऑन करके बताइए। आप क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे कि अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में सीखना चाहते हैं, या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखते हैं, राइट, क्योंकि हम वही कोड्स कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखना चाहते तो उसको डालेंगे सर कि उसका रोल क्या है, हैं, ओके। और उसके बाद प्रॉम्प्ट डालेंगे कि अच्छे से अच्छे मुझे फंडामेंटल सिखाए वो एआई जनरेट। हाँ हाँ, बताओ दोस्तों, बाकी लोग भी बताओ। सही बता रहे हो तौसीफ, बताओ बताओ, बाकी लोग भी बताओ। आप लोग क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एआई आपको सिखाए। आवाज बहुत कम आ रही है तौसीफ। सर हेलो। हाँ। सर तो पहले तो उसको रोल देंगे सर, क्या रोल है, हम्म। फिर उसको क्लियर करेंगे कि हाँ कैसा चाहिए। उसके बाद टॉपिक देंगे कि टॉपिक हमें मतलब बेसिक टू एडवांस सीखना है, तो स्टेप बाई स्टेप हमें हाँ, हम्म। हमें सिखाए और तरह डालेंगे। राइट, आप उसमें रोल देख सकते हैं। देखिए इसमें ये वाली आप प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट आज मैं आपको कुछ हटके टेक्निक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहली टेक्निक का नाम क्या है, ELI5। क्या नाम है दोस्तों इसका, ELI5 चैट बॉक्स में लिख के बताइए ELI5। क्या ई होता है एल सर आई ये? फाइव बताता हूँ मैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए ELI5, राइट। सो अब देखिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ, आप लोग उससे सिंपली समझ जाएंगे। एक्सप्लेन
what is explain the fundamentals of prompt engineering like I am 5. Keep the tone simple and friendly. कितना सिंपल प्रॉम्प्ट है, बट बहुत ही पावरफुल प्रॉम्प्ट है। ELI 5 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक्सप्लेन एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। इसका क्या मतलब है लाइक आई एम 5 का? ऐसे एक्सप्लेन करो। हाँ बताइए बताइए। लाइक आई एम फाइन, मतलब आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक कर रही है, तो एक काम करते हैं। इसका लाइक आई एम 5 का मतलब है, देखिए, सबसे सबसे अच्छा कब समझ आता है? जब उस टॉपिक को बहुत ही सिंपल कर दिया जाए। लेट्स से कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, और अगर उसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में तोड़ दिया जाए, तो क्या वो इजीली समझ आएगा नहीं आएगा? बताइए दोस्तों, यस और नो? बताइए। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, और अगर उसको मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर देता हूँ, तो क्या वो समझ आएगा नहीं आएगा? आएगा। पॉसिबिलिटी समझने की बहुत बढ़ जाती है। तो जब आप लिखते हैं चैट जीपीटी को कि एक्सप्लेन लाइक आई एम 5, इसका मतलब ये है कि आप उसको ये कह रहे हैं कि भाई मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ, या फिर आप ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे आप एक 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। तो जब चैट जीपीटी ये पढ़ता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि मुझे कंटेंट को बहुत ही सिंपल रखना है। और यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली डाल दिया है कीप की टोन सिंपल एंड फ्रेंडली, राइट? अब मैं इसको एंटर मारूंगा, तो अब आप देखना यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो, कोई भी टेक्निकल जार्गन आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ये देखो, ओके इमेजिन यू हैव अ मैजिक फ्रेंड लाइक अ टॉकिंग रोबोट who can answer your questions, tell you stories, or help you with homework. But here is the trick: the way you ask matters. Tell me a story. The robot might tell you any random story, right? But tell me a funny story about a puppy who wants to fly. And the robot knows exactly what you want and give something much better. क्या कर रहे हो दोस्तों? क्या हो गया है महफूज आलम जी आपको? कुछ कहना चाहते हैं या फिर आप सिग्नेचर कर रहे हैं? राइट? सो देखिए दोस्तों, दैट्स व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज, राइट? इंस्ट्रक्शंस देना, बेसिक एग्जांपल्स, और बिग क्वेश्चंस इनटू स्मॉलर स्टेप्स, राइट? इट्स लाइक टॉक टू अ जीनी। तो क्या ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत ही टेक्निकल बंदे के लिए है या फिर एक छोटे बच्चे के लिए है? बताइए दोस्तों। छोटे बच्चे के लिए। छोटे बच्चे के लिए है ना, दिस इज फॉर अ स्मॉल किड, राइट? तो दैट इज व्हाट योर प्रॉम्प्ट इज, एक्सप्लेन लाइक एम 5, राइट? और अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, अब आगे जैसे मैं कल कह रहा था कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाले हैं, बाकी सारी चीजें करने वाले हैं, तो इसमें कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी जो है वो आपके काम जरूर आने वाली है, राइट? इट्स ओके महफूज आलम, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे अब? आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हो, एक और इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एक्सप्लेन जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक लाइक आई एम 5। कीप द टोन सिंपल एंड फ्रेंडली, और एंटर मारेंगे। ये देखो, you don't give robot any examples to show how you want it done. You just ask the question straight. That is what zero shot prompting is, right? इसमें कोई भी आपको टेक्निकल जार्गन नहीं मिलेगा, सिर्फ जो आपने बोला है जीरो शॉट वही मिलेगा। टेक्निकल जार्गन का क्या मतलब होता है दोस्तों? व्हाट डू वी मीन बाय टेक्निकल जार्गन? टेक्निकल जार्गन्स का क्या मतलब होता है, कोई बताना चाहेगा? टेक्निकल लैंग्वेज, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि आप लोगों से मैं बोलूं कि टरबाइन जो है, टरबाइन या फिर एसी, एसी सबको पता है ना? एयर कंडीशनर क्या होता है? तो अगर मैं आपको एयर कंडीशनर की वर्किंग बताऊं, देखो, यहाँ पे एक नया चैट जीपीटी लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्लेन हाउ एसी वर्क्स। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ये कैसे समझाएगा, देखते हैं एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। अब देखो, इसने ये मैजिक बॉक्स बोल दिया, थ्रोइंग आउट आउटसाइड। अब इसने यहाँ पे कोई टेक्निकल जार्गन यूज नहीं करा है, राइट?
अगर चलो मैं एक तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। एयर कंडीशनर क्या करता है, बेसिकली उसके अंदर एक कंप्रेसर होता है जो आपकी गैस को कंप्रेस करके कंडेंसर के थ्रू आपके इंडोर यूनिट में भेजता है। देन उसके अंदर एक एक्सपेंशन वाल्व होता है जहाँ पे गैस एक्सपैंड करती है, ठंडी होती है। देन आपका इंडोर यूनिट जो है वो रूम की हवा को सक करता है, खींचता है और कूल करके बाहर थ्रो करता है। तो इसमें कितने सारे टेक्निकल जार्गन्स यूज करे हैं, राइट? गैस, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंडेंसर, ये सारी चीजें यूज करी हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेक्निकल जार्गन्स। ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आप अगर इंक्लूड करते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाते हैं समझने के लिए। बिकॉज अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो पहले आप बोलोगे सर इतना सब कुछ बोल दिया, कंडेंसर क्या होता है ये तो बताओ, एक्सपेंशन वॉल्व क्या होता है ये तो बताओ, राइट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है ये तो बताओ। तो जब भी टेक्निकल जार्गन यूज करे जाते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दैट इज वाई वी राइट द प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। बताइए दोस्तों, कितने लोगों को ये सवाल क्लियर हुआ? परफेक्ट। तो एक काम करिए, मैं चाहता हूं कि आप इस स्ट्रैटेजी को अभी के अभी प्रैक्टिकली मेरे साथ अप्लाई करिए, राइट? अभी कोई एक टॉपिक पकड़िए और उसको अभी लाइव चैट जीपीटी में डालिए, अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करिए कि आप किस टॉपिक के बारे में समझना चाह रहे हैं। वो प्रॉम्प्ट चैट बॉक्स में पेस्ट करिए एंड देन हम आगे चलते हैं अगली टेक्निक पे। करिए दोस्तों इसको यहां तक। एक्सप्लेन 3JS like I'm 5, JS like AI 5, keep the tone simple and friendly। ये 3JS क्या होता है? 3JS like AI मतलब ये क्या होता है? बट एनीवेज प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर ठीक है। तो ये दोस्तों पहली टेक्निक है ELI 5। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर ये ELI 6 क्यों नहीं है, ELI 7 क्यों नहीं है, 5 ही क्यों है? ELI 6 कर लीजिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप चैट जीपीटी को ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक छोटा बच्चा या बच्ची हैं और वो उसको उसी तरीके से समझाए। ओह ओके, आई डिडंट न्यू दैट। JS लाइब्रेरी है जो 3D मॉडल को डायनामिक बना सकती है। वाह, बढ़िया। बढ़िया दोस्तों, बाकी सब लोग भी अपना प्रॉम्प्ट लिखिए फटाफट से चैट बॉक्स में ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाए। एक्सप्लेन मी न्यूटन थर्ड लॉ लाइक एम 5। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। नहीं, आंसर पेस्ट नहीं करना, सिर्फ प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। 23 में से सिर्फ 2 लोगों ने पेस्ट करा है, बाकी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बताइए कितने लोग और कर रहे हैं। मतलब मैं वेट करूं या फिर आगे चलूं? एक्सप्लेन जावा, एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, परफेक्ट। एक्सप्लेन प्रेसिडेंट रूल, परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ग्रेट। बिल्कुल ऐसे ही यूज करना है, राइट? अब देखिए दोस्तों, इसमें ये हो गई आपकी पहली टेक्निक, एक्सप्लेन लाइक एम 5। सो यहाँ से क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब explain the problem solving like Java. I think this is an incomplete prompt. Like M10, keep the tone simple and friendly. Perfect. So देखिए दोस्तों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है सीखते हुए, देखिए। लेट्स अज्यूम कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, राइट? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या किसी के भी स्टूडेंट है, राइट? आप टेक के भी हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। बेहतर कब रहेगा, मतलब बेनिफिशियल कब रहेगा, जब
आपको उसी फील्ड का बंदा कोई आके समझाए या फिर किसी दूसरी फील्ड का बंदा आके समझाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो मेन स्टडी है, अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, लेट्स से मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको सिखा रहा हूँ, तो क्या बेटर रहेगा? एक टेक का बंदा जो इसी चीज में काम कर रहा है वो आपको सिखाए, वो बेटर रहेगा, या फिर एक लॉयर जो लॉ कर रहा है वो आपको आके सिखाए? बताइए। सेम फील्ड का बंदा जो है वो बेटर रहेगा ना। सो दोस्तों, प्रॉम्प्ट देते हुए रोल का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप रोल ऐड करके जो उसके आउटपुट है, उसका रिस्पॉन्स है, उसको उस तरीके से केटर कर सकते हैं अगर बेटर समझ आए। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया चार्ट ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्ट लाइक अ कंप्यूटर, एक्ट लाइक अ मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, या फिर एक्ट लाइक अ मास्टर ट्रेनर, मास्टर टेक टीचर, एंड एक्सप्लेन chain of thought prompting to me in 100 words, या फिर chain of thought prompting to me. Give me an example. Give me an example. Why do we need it? When to use it? Right? तो देखते हैं, इसको एंटर करते हैं। अब देखते हैं ये क्या कहता है। तो रोल जो है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब देखिए यहाँ पे मास्टर ट्रेनर जो है वो कैसे समझाएगा। इमेजिन लाइक यूर सॉल्विंग अ टफ मैथ प्रॉब्लम, इफ यू जंप स्ट्रेट टू द आंसर यू माइट गेट इट रॉन्ग। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जहाँ पे आपको लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन निकालना होता है, अगर आप उसका डायरेक्ट आंसर गेस करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप गलत गेस कर देंगे, राइट? बट इफ यू टॉक थ्रू दी स्टेप्स अलाउड, एक एक करके स्टेप आप सॉल्व करें, फर्स्ट ऐड दीज, डिवाइड, सबट्रैक्ट, यू आर मोर लाइकली टू गेट इट राइट बिकॉज यू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्टेप्स, राइट? तो देखो, ये इसने चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? सही है, एक टीचर की तरह प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा बदलूंगा, राइट? एक्ट लाइक अ लॉयर। अब देखो एक लॉयर कैसे एक्सप्लेन करेगा, और लॉयर जब इस चीज को एक्सप्लेन करेगा तो देखते हैं वो किस चीज पे फोकस करता है। देखो, एक्ट लाइक अ लॉयर, ये देखो। अब देखो, योर ऑनर व्हाट इज चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब देखो वो यहाँ पे लॉ के एलिमेंट्स डाल रहा है। इज प्रेजेंटिंग अ लीगल आर्ग्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप रादर देन जंपिंग ऑन टू अ कंक्लूजन। मतलब आप लोग बात समझ पा रहे हो, रूल ऐड करने से ऑल्दो फंडामेंटल लर्निंग वही है, बट रिस्पॉन्स को जिस तरीके से फ्रेम किया गया है, जो वर्ड्स सिलेक्ट करे हैं चैट जीपीटी ने, वो कितने ज्यादा बदल गए हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हो? मतलब हमने लॉयर बोला है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो तो कोर्ट कचहरी जज एविडेंस इन सारी चीजों के आसपास ही घूमेगा ना, फैक्ट्स एविडेंस इन सारी चीजों के आसपास। तो वो इन्हीं वर्ड्स का यूज करके, इन्हीं एनालॉजीज का यूज करके समझाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मुझे आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होता है तो मैं बेसिकली वही ऑब्जेक्ट्स अपनी रियल लाइफ में से पिक करता हूँ ना, जो मैं यूज कर रहा हूँ या जो मैं देखता हूँ, राइट? अगर डॉक्टर सेम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा तो वो हो सकता है स्टेथोस्कोप को यूज करे, राइट? या लॉयर एक्सप्लेन करेगा उस सेम कॉन्सेप्ट को तो पता नहीं वो कोई लॉ का कोई ऑब्जेक्ट यूज करे। तो माय पॉइंट इज कि जब भी कोई एक रोल उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उसके साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी उसके अंदर मिक्स होता है, राइट? उस आउटपुट में। तो दिस इज समथिंग विच कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स से अगर आप इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप रोल जो है वो उसको एक इंजीनियर वाला ही दीजिए, ताकि जब वो आउटपुट देगा तो जो वो बोल रहा है आप उससे रिलेट कर पाए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। So role is something which is very important because it controls the words या tonality of your output. अब देखो यहाँ पे विटनेस लाइक अ विटनेस, इसके एग्जांपल्स देखो बिल्कुल लॉ वाले ही हो गए। अब यही आप डॉक्टर के साथ कर लो या फिर कॉमेडियन कर लो। आप डॉक्टर करो यहाँ पे या कॉमेडियन करो, कॉमेडियन करो। अब देखो क्या बोलेगा। गुड इवनिंग, नेवर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग ऐसा। व्हाट इज चेन ऑफ थॉट? हंसते हुए इमेजिन आस्क अ फ्रेंड, हे व्हाई आर यू लेट, एंड दे जस्ट से ट्रैफिक। नो स्टोरी, नो डिटेल्स, नो एंटरटेनमेंट। ब्रो आई स्पिल्ड द कॉफी, आई मिस द बस, आई गॉट उबर। अब देखो हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज द सेकंड थिंग विच यू नीड टू टेक केयर इन माइंड। पहली चीज, एक्सप्लेन लाइक आई एम फाइव। सेकंड थिंग, आप रोल ऐड कर सकते हैं इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर ताकि आप उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी टोनालिटी में समझ पाए, राइट? Style of narrating the content changes as per the role. That's absolutely correct.
इसके बाद दोस्तों अब एक काम करिए, पहले इसको भी आप प्रैक्टिकली ट्राई करिए, प्रैक्टिकली ट्राई करिए इसको, और मुझे बताइए कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट और प्रॉम्प्ट लिखिए। चैट बॉक्स में प्रॉम्प्ट लिख के बताइए, देन विल मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। Act like a commander and explain. Chain of thought prompting is an example. Perfect. Act like a comedian. Great. Act like a doctor and how to take the fever medicine. ठीक है, that's right. तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारी दूसरी चीज जिसे हमें ध्यान रखना है कि रोल आने से किस तरीके से आउटपुट बदल जाता है, राइट। बेसिकली लर्निंग का क्रक्स नहीं बदलता, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते, बट जो लैंग्वेज जिसमें फ्रेम हो रहा है वो बदल जाता है। अब तीसरी चीज आते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों को कुछ और पता है कि सीखते कैसे हैं एआई टूल्स को यूज करके? किसी को और कोई इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि और कैसे सीखा जाता है? बिकॉज अब जो मैं आगे की अप्रोचेस बताने वाला हूँ वो और डीप है। किसी ने फाइनमैन का नाम सुना है? रिचर्ड फाइनमैन। रिचर्ड फाइनमैन का नाम सुना है किसी ने? रिचर्ड फाइनमैन का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? रिचर्ड फाइनमैन जो था वो एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट था, राइट, एंड बहुत ही अच्छा टीचर था। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है, अ टीचर इज दी वन हु लर्न्स ट्वाइस? एक टीचर है जो चीजें सबसे अच्छे से सीखता है। क्यों? टीचर चीजें सबसे अच्छा क्यों सीखता है? कि उसे सिखाना भी पड़ेगा सर, इसलिए। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा। टीचर सारी चीजें अच्छे से इसलिए सीखता है बिकॉज उसे सिखाना है, राइट। इसमें लाइन पे ध्यान दो। अच्छी चीज सीखने के लिए क्या जरूरी है? दूसरों को सिखाना। अगर किसी चीज को आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो क्या करो? दूसरों को सिखाओ। ऐसा नहीं होता कि जब आप लोग कभी कभी देखा कि जब आप एग्जाम्स का कुछ पढ़कर आते हो और जस्ट एग्जाम के 15 मिनट पहले उन दोस्तों को पकड़ के सिखाते हो कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है वो स्ट्रेंथन होती है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? दिस इज अ वेरी सटल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको चीजें अच्छे से सीखनी है तो क्या करो? दूसरों को सिखाओ। इनफैक्ट हमारे एक ट्रेनर ने मुझे कुछ दिन पहले कॉल करके ये कहा था कि उनका जॉब इंटरव्यू था एक बहुत बड़ी कंपनी में। उन्होंने ये कहा कि मैं सनस्टोन के बच्चों के साथ एक फ्री कोर्स करना चाहता हूँ। ही वांटेड टू डू अ फ्री कोर्स विद अस। व्हाई? सो दैट ही कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर हिज इंटरव्यू। आप लोग समझ पा रहे हो? तो वो अपने इंटरव्यू में अच्छा प्रिपेयर कर पाए। दैट इज द रीजन ही आस्क्ड मी कि मैं क्या फ्री में पढ़ा सकता हूँ? आई जस्ट वांट टू टीच द स्टूडेंट्स बिकॉज माइक बंद कर। स्टूडेंट जो है। हाँ, आई थिंक यार आप लोगों के माइक से ना पता नहीं बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। मैं अभी के लिए माइक एक्सेस ले रहा हूँ। आई जस्ट गिव यू द एक्सेस बैक, ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि मैं सिखाना चाहता हूँ ताकि मैं इंटरव्यू के लिए बेटर प्रिपेयर कर पाऊँ। अब सवाल आता है कि चलो ये सारी टेक्निक्स का यूज करके हमें इंफॉर्मेशन तो बहुत सिंपल तरीके से मिल जाती है, राइट। हम उसको लर्न भी कर लेते हैं। हाँ, हाँ, इट्स ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। चैट जीपीटी से हमें सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यस और नो? मिलती है नहीं मिलती? आप किसी भी कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके ले सकते हो, राइट। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उससे सीखते हो, बट
अगर आप वही इंफॉर्मेशन यहाँ गैदर करके किसी को सिखा पा रहे हो तो आपकी नॉलेज जो है वो स्ट्रेंथन होगी नहीं होगी? लेकिन सवाल आता है कि किसको सिखाओगे? किसको सिखाओगे? क्या मैं दो दो लोगों का ग्रुप बना दूं? किसको सिखाओगे बताओ? फ्रेंड को सिखाओगे? और अगर फ्रेंड अवेलेबल नहीं है तो मुझे सिखाओगे? किसको सिखाओगे? जो सुनने वाला हो। कोई सुनने वाला ही नहीं है, फिर क्या करोगे? बिल्कुल सही कहा कृष्णा ने। अरे चैट जीपीटी को सिखाओ ना। चैट जीपीटी को क्यों नहीं सिखा रहे हो? ये कोई इंसान से कम थोड़ी है। तो फाइनमेंट टेक्निक क्या करती है दोस्तों? फाइनमेंट टेक्निक बेसिकली आप लोगों से, आप कुछ इंफॉर्मेशन अगर सीखते हो तो आप लोगों से उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और आपको उनका जवाब देना होता है। और उस जवाब के बेसिस पे वो जज करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। कितनी बढ़िया चीज है या नहीं? अगर आप इसकी डेप्थ देख पा रहे हो। नहीं देख पा रहे हो तो प्रॉम्प्ट में देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से एक नया वो लेते हैं। यहाँ से नया हम एक लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ। हाँ, चैट जीपीटी राइट फीडबैक क्यों नहीं दे पाएगा? मतलब इट्स एक्टिंग लाइक अ स्टूडेंट, राइट? वो स्टूडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, बट अगेन उसके पास नॉलेज का भंडार तो है ना। देखो मैं बताता हूँ, आई हैव जस्ट लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, राइट? उसको मैंने पहले बताया, आई हैव जस्ट लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स विच इंक्लूड्स आरसीटीएफ फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में लिख देता हूँ पर्पस, आउट, पर्पस, रोल, आउटपुट, मार्कर, पैटर्न, टोन, फ्रेमवर्क। और क्या पढ़ा है दोस्तों? प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स सच एज जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट। और क्या पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? टेक्स्ट समराइजेशन यूजिंग परेटो रूल। और क्या पढ़ा है? बताओ दोस्तों, हमने इस कोर्स में और क्या पढ़ा है? देखें, ये तो मैंने ही सारा लिख दिया, आप लोग बताओ क्या पढ़ा है। हाँ, यूजिंग एआई टूल्स लाइक सुनो एआई, एजन एआई, एंड और क्या यूज करें आपने? नैपकिन एआई, राइट? अब इसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, एक्ट लाइक अ स्टूडेंट एंड आस्क मी मीनिंगफुल क्वेश्चंस। एक्ट लाइक अ स्टूडेंट, देखो एक और देते हैं, एक्ट लाइक अ स्टूडेंट हु इज कंप्लीट बिगिनर इन दिस subject, ask me meaningful questions, and based upon my answers, ask me meaningful questions so that I can strengthen my learning, and based upon my answers, give me feedback that how can I improve my knowledge. कितने लोगों को ये बात समझ आई? मैंने उसको ये बताया कि यार मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या सीखा है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो नहीं सीखा है वो ना पूछे ना। समझ रहे हो बात? तो अभी मैंने ये बताया कि मेरा नॉलेज लेवल इतना है, राइट? अब इसके बेसिस पे क्या करो, एक्ट लाइक अ स्टूडेंट हु इज कंप्लीट बिगनर इन दिस सब्जेक्ट, ask meaningful questions so that I can strengthen my learning, and based upon my answers, give me feedback that how can I improve my, based upon my answers,
गिव मी फीडबैक ऑन माई नॉलेज गैप्स एंड वेज विद विच आई कैन इंप्रूव माई लर्निंग। ठीक है, अब देखो एंटर मारते हैं, चलो देखते हैं क्या करता है ये। All right, I will act like a curious beginner student, right? And ask you meaningful questions based on what you have learned. I'll ask you 8 से 10 question. You give me the best answer. After you're done, I'll give you the feedback on knowledge gaps and how to improve. तो दोस्तों कितनी बढ़िया चीज है ये। मतलब अब आप क्या करोगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर करोगे। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2 क्वेश्चंस। अभी के लिए 2 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैंने इसको लिख दिया फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 1, व्हाट एग्जैक्टली इज आरसीटी फ्रेमवर्क। अब बताओ आप लोग, व्हाट इज आरसीटी फ्रेमवर्क। आप लोग मुझे इसका जवाब लिख के भेजो, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में पेश करूंगा। मैं अपनी लर्निंग को चेक करूँ, आप लोग करो ना अपनी लर्निंग चेक। बताओ इसका जवाब लिख के भेजो, व्हाट एग्जैक्टली इज आरसीटी फ्रेमवर्क एंड व्हाई डू वी नीड इट व्हेन राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। और किसी ने इसका जवाब चैट जीपीटी से कॉपी करके चैट जीपीटी को वापस भेजा तो मैं पकड़ लूंगा उसको, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा कि ये ए जनरेटेड है या नहीं। मुझे आपकी लैंग्वेज और चैट जीपीटी की लैंग्वेज में बहुत फर्क अच्छे से पता है। तो कृपया करके अपनी ही भाषा में इसका जवाब दें और देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या कहता है उसके बारे में। अब आपको इसको समझाना है, व्हाट इज आरसीटी फ्रेमवर्क। बताओ, अपने अपने जवाब लिखो। रूल, और देखो यहाँ पे लिखते हैं, इट्स अ टेक्निक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट गिवन बाय LLMs, राइट। रोल इज गिवन टू, क्यों दिया जाता है रोल बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रोल क्यों दिया जाता है, रोल इज गिवन टू इम्प्रूव द टोन एंड लैंग्वेज ऑफ आउटपुट। अब देखो मैं यहाँ पे जानबूझ के कुछ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन, कॉन्टेक्स्ट इज additional information that is given to tailor the responses based upon your needs, your conditions. Task is what the AI tool has to do. Format is the output format expected. अब देखो इसको मैं सिंपल एंटर मारता हूं, देखता हूं क्या कहता है। Let's see. Good start. Your explanation captured basic elements. Here are some feedback and improvement tips. You missed T. It's usually task not tone. मैंने tone लिख दिया क्या यहाँ पे, टास्क ही तो लिखा है। अच्छा यहाँ ऊपर टोन लिख दिया, सॉरी। तो देखो उसने पकड़ लिया। मेन पर्पस, who should, what background, how do you want the answer shaped. Improvement tip, when you practice, try writing example prompts. अब देखो मैंने कोई एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं करा, सो ये मुझे कह रहा है कि आप एग्जाम्पल दो। तो देखो उसने उसके बेसिस पे फीडबैक दे दिया। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन हुई या नहीं हुई है दोस्तों, बताओ यस और नो। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसको बोलो कि मुझसे 8 से 10 सवाल पूछे और इंटरव्यू रिलेटेड पूछे, राइट। आप इसको ये भी बता सकते हो कि मैं जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रही हूँ वो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी है, एंड इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे से 8 से 10 क्वेश्चन पूछो। तो एक्ट लाइक एन इंटरव्यूअर, ये भी उसको बता देना। या फिर आप कह सकते हो कि इंटरव्यूअर या मतलब चाइल्ड, आप उसको बोल सकते हो एक्ट लाइक अ बिगनर स्टूडेंट बट इवेल्युएट माई आंसर्स एक इंटरव्यूअर की तरह, राइट। आप ये बोल सकते हो। तो अब आप उसको जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो वो क्या करेगा, उसको बहुत केयरफुली जज करेगा और उसके अंदर गैप्स बताएगा। एंड इन दैट वे
आप अपनी लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सकते हो। दिस इज व्हाट फाइनमेंट टेक्निक इज। कितने लोगों को ये टेक्निक समझ आई दोस्तों, कि बेसिकली हम एक टॉपिक जो हमने सीखा है उस पे हम एआई टूल को बोलते हैं कि भाई तुम हमसे क्वेश्चन पूछो, और उस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे, मतलब इट्स लाइक एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स बैक टू चैट जीपीटी, वो हमें जज करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के अंदर कितनी कॉन्क्रीट है, राइट। सो दैट इज व्हाट फाइनमेंट टेक्निक इज। एंड इसी के साथ साथ आप लोग इसे खुद ट्राई करिए एक बार, ट्राई इट आउट दोस्तों, एंड प्रॉम्प्ट जो है वो चैट बॉक्स में पेस्ट करो फटाफट से, इसको ट्राई करो एंड प्रॉम्प्ट को चैट बॉक्स में पेस्ट करो। वन सेकेंड गाइस, आप लोग इतना प्रॉम्प्ट पेस्ट करो, गिव मी जस्ट वन सेकेंड। कितने लोग कर पा रहे हैं दोस्तों? Act like a workshop trainer. They give the workshop to Python, ask me some questions and give me the right feedback to improve my knowledge, right? हाँ, आप देखिए इस प्रॉम्प्ट को, act like a workshop trainer or give the workshop to Python, ask me some questions and give me the right feedback to improve my knowledge. मतलब यहाँ पे देखो मैंने प्रॉम्प्ट दिया act like a student, मतलब आप टीचर हो और वो स्टूडेंट है, आप उसको सिखाओगे तो ही आपकी लर्निंग बेटर होगी, राइट। सो यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई एंड राइट इट एज act like a student, राइट। आई हैव लर्न पाइथन। अब आप मेरे से सवाल पूछो ताकि मेरी जो नॉलेज है वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो पाए। लिखो दोस्तों, फटाफट से लिखो अपने प्रॉम्प्ट्स, 1 मिनट और, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक। आपको अपने प्रॉम्प्ट में ये ऐड करना चाहिए, इसमें बस ये सिंपल है, एक्ट लाइक अ स्टूडेंट लिखना है, हु इज अ कंप्लीट बिगनर। आप देखो ये वाली चीज को एक बार स्टडी करो, थोड़ा सा इस प्रॉम्प्ट को स्टडी करो। आपके प्रॉम्प्ट में आपने कहा है एक्ट लाइक अ वर्कशॉप ट्रेनर, मतलब आपने उसको ऊपर बना दिया है, ट्रेनर बना दिया, राइट। आप उसको बोलो एक्ट लाइक अ स्टूडेंट, आप उसको सिखा रहे हो, राइट। तो वो स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करेगा। ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो आप लोग प्रॉम्प्ट को। Act like an interviewer in MNC company. I learned DSA basic with this topic array function.
act like a student। दोनों चीजें देखो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्ट लाइक अ स्टूडेंट, एक्ट लाइक एन इंटरव्यूअर, आप उसको स्टूडेंट ही बनाओ। देखो फाइनमेंट टेक्निक में आप सामने जिसको सिखा रहे हो वो एक बच्चा है जो कंप्लीट बिगनर है, वो आपसे बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछेगा। उसके अंदर आपके जो आंसर्स होंगे उसको उसके बाद आप बोलो कि इसको इवेल्युएट करो, राइट। इवेल्युएट लाइक एन इंटरव्यूअर आप इसको लिख सकते हो, राइट। बट डोंट टेल दैट एक्ट लाइक एन इंटरव्यूअर एंड अगेन एक्ट लाइक अ स्टूडेंट। ऑलराइट दोस्तों, एक काम करते हैं, मैं आपको लास्ट टेक्निक बता देता हूँ, राइट। उसके बाद थोड़ा सा जस्ट हैव टू रैप अप टुडे सेशन अ लिटिल बिट अर्ली। जो भी हमारा टाइम बचेगा हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे अगले सेशन में, बट आज मुझे थोड़ा सा जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। सो अब देखिए दोस्तों, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो इसने मेरे से सवाल पूछे हैं, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है या अलग अलग है? बताइए दोस्तों, क्या ये जितने भी सवाल है, जो ये 9 सवाल हैं, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है या अलग अलग है? क्या ये पहला सवाल, व्हाई एग्जैक्टली इज आरसीटीएफ फ्रेमवर्क, क्या इससे रिलेटेड है ये वर्क विद सुनो एज एंड नैपकिन है? बताइए, क्या ये रिलेटेड है या अलग अलग है? या फिर व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स और हेलुसिनेशंस? मतलब इनका एक ही रिलेशन है कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, राइट। बट क्या क्वेश्चंस अपने आप में एक से एक रिलेटेड है? मतलब व्हाट डू आई मीन कि लेट्स से पहला क्वेश्चन है कि पाइथन में लिस्ट के बारे में बताओ, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है कि लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं। क्या ये क्वेश्चन रिलेटेड है या फिर ये क्वेश्चन रिलेटेड है कि पाइथन में लिस्ट के बारे में बताओ और पाइथन में फंक्शंस के बारे में बताओ? कौन से क्वेश्चन रिलेटेड है, लिस्ट और फंक्शन या फिर लिस्ट और स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट? बताओ दोस्तों। हाँ, सो बेसिकली दोबारा से समझो इस चीज को। पहला सवाल है कि आपका नाम क्या है, और दूसरा सवाल है आपकी एज क्या है। ये दो सवाल आपस में रिलेटेड है, या फिर ये वाला सवाल कि आपका नाम क्या है और उनका नाम क्या है, वो जो सामने खड़े हैं। बात समझ रहे हो? हाँ, सो बेसिकली दोस्तों, ऑल दो ये सारे सवाल जो हैं ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये सवाल अपने आप में अलग है। ये आरसीटीएफ फ्रेमवर्क का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेशन है, सुनो एआई हेजन नैपकिन एआई से रिलेशन है। बट आपस में इन दोनों का कुछ लेना देना है आपस में, या फिर मिस्टेक्स और हलुसिनेशंस का कुछ लेना देना है इसका आपस में, इन दोनों का? बताओ दोस्तों। नहीं। ऑल्दो फाइनमेंट टेक्निक में क्या होता है कि वो आपसे सवाल पूछता है, लेकिन सवालों का नेचर अलग अलग होता है। सवाल ए जो है, सवाल बी, सवाल सी, ये तीनों अलग अलग सवाल है, बट ये रिलेटेड टू सेम टेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ा है, राइट। एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं सोक्राटिक टेक्निक। कितने लोगों ने सोक्राटी, या इसको क्या बोलते हैं, सोक्राटे, देखो तो क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? क्या कहते हैं? आवाज नहीं आई, मैं सुन नहीं पा रहा, आई गेस, पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है वॉइस। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही यार मुझे? कहीं मैंने आप लोगों के साथ साउंड शेयर करा हुआ, इस वजह से तो नहीं आ रही। एनीवेज, कितने लोगों ने इस फिलोसफर का नाम सुना हुआ है? सॉक्रेट्स, हाँ सॉक्रेट्स कहते हैं। कितने लोगों ने इस फिलोसफर का नाम सुना है? कुछ लोग सॉक्रेट्स कहते हैं, कुछ सोक्राटीस कहते हैं। तो सोक्राटीस फिलोसफर जो है, या सॉक्रेट्स फिलोसफर जो है, उसकी खास बात ये थी कि सवाल बहुत ज्यादा अच्छे पूछता था वो, राइट। तो इसी के नाम पे एक टेक्निक बनी है। अब देखो, जैसे इंटरव्यूअर है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इंटरव्यू में ये पूछता हूँ कि कैन यू एक्सप्लेन लिस्ट इन पाइथन, तो आप कैसे समझाओगे? 2-3 वर्ड में कैसे समझाओगे? कैन यू एक्सप्लेन लिस्ट इन पाइथन? या फिर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट आर द बेसिक टॉपिक्स दैट यू हैव लर्नड इन पाइथन, आप लोग मुझे बताओ व्हाट आर द बेसिक टॉपिक्स दैट यू हैव लर्नड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज?
वेरिएबल, फंक्शन। अब आपने कहा कि मैंने वेरिएबल और फंक्शन पढ़ा है। अब आप ही के जवाब से मैंने एक कीवर्ड को पिक करा और उस पे अगला सवाल फ्रेम कर दिया कि अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन? अब बताओ कि फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने जो जवाब दिया, मैंने उसी में से है एक कीवर्ड पकड़ा और उसकी मैं और डेप्थ में चला गया कि अब आप फंक्शन से क्या समझते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर मैंने अगला सवाल पूछा, अच्छा फंक्शंस अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है तो उसे बनाते कैसे हैं? बताओ दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं आपसे अलग अलग सवाल पूछ रहा हूँ, या एक ही सवाल जो आपने पूछा है उसकी मैं डेप्थ में जा रहा हूँ? देखो, एक होती है विड्थ। विड्थ का क्या मतलब है कि आप अलग 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 सवाल पूछ रहे हो। और उसमें एक होता है डेप्थ, कि आपका कॉन्सेप्ट टॉपिक एक है बट आप उसकी डेप्थ में जा रहे हो कि फंक्शंस क्या होते हैं, अच्छा बनाते कैसे हैं, अच्छा डिक्लेरेशन क्या होती है, अच्छा कॉल कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें फंक्शन से रिलेटेड है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? सो सोक्राटिक टेक्निक जो होती है वो क्या करती है, वो डेप्थ में जाती है। जैसे फाइनमेंट टेक्निक है वो विड्थ में जाती है, वो आपसे सवाल पूछेगी जो आपने सीखा है बट वो सारे सवाल अलग अलग होंगे। राइट। सोक्रेटिक टेक्निक क्या होती है, वो आपसे सवाल पूछती है बट वो डेप्थ में जाती है। आपने जो एक सवाल पूछा उसका आंसर दिया, देन उसके बाद वो उसके डेप्थ में गई कि अच्छा उसमें ये क्या होता है, अच्छा उसमें ये क्या होता है, अच्छा उसमें ये क्या होता है। तो वो आपकी एक टॉपिक के, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज डेप्थ करने में बहुत हेल्प करती है। और ये सबसे पावरफुल टेक्निक है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो ये अगेन सेम आपसे क्वेश्चंस पूछेगा बट वो डेप्थ में होंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट लिख सकते हो यार। प्रॉम्प्ट कैसे लिखोगे? आई हैव लर्नड अबाउट लिस्ट या फिर functions in Python. Use Socratic questioning to strengthen my understanding. Ask a question and based upon my, and then ask a question, wait for my answer, and then go deep, and then ask another question. Ask another question which forces me to think deeper. Go like this for 3 rounds. Based upon my answers, give me feedback how I can strengthen my knowledge about the same. तो कुछ नहीं कह रहा मैं उसको, ये कह रहा हूँ कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो। और बेसिकली यहाँ पे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, यहाँ पे इसको आप ये लिख सकते हो कि सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग आप यूज करना चाहते हो। वो क्या करेगा, उसी टॉपिक के बारे में आपसे डिटेल क्वेश्चन चेक करके देख लेते हैं। Why do we use functions in Python instead of just writing all the code in one big block? We want to reuse a block of code certain times, so we make a function. चलो, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, वी वॉन्ट टू रीयूज अ ब्लॉक ऑफ कोड सर्टन टाइम सो वी मेक अ फंक्शन। अब इसकी अगली लाइन ऑफ क्वेश्चन देखो, क्या इसने मेरे आंसर्स में से ही क्वेश्चन पिक करा है, नहीं करा? बिसाइड्स रीयूज, जो मैंने आंसर दिया है क्या उसी में से पिक करके ये मुझे और डीप नहीं लेके जा रहा? बताओ दोस्तों। बिसाइड्स रीयूज, व्हाट अदर बेनिफिट्स डू फंक्शन ब्रिंग व्हेन इट कम्स योर कोड इजियर स्टैंड और मेंटेन? अब देखो, besides reuse, what other benefits do function bring when it comes to making your code easier and understand? Okay, yeah, you can make functions, or you can make functions that perform a specific task in the code and use them when needed. This way, we have a function for each task which just needs to be called. This makes our code clean and makes us an effective programmer.
ठीक है, अब देखो, चलो मैंने ये बोला, देखते हैं मॉड्यूलैरिटी। अब देखो यहाँ पे यू आर नॉट टचिंग मॉड्यूलैरिटी। अब देखो, इमेजिन यू राइट अ फंक्शन, what are the potential downside or risk if you don't clearly think about function input and return values? तो बेसिकली सोक्रेटिक टेक्निक क्या करती है, आपको उसी के डेप्थ में लेकर जाएगी और आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बढ़िया से समझा देगी, आप उसको आंसर करते जा रहे हो और करते 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 आप और डीप जाते जा रहे हो, और जहां पे आप अटकोगे वहां पे आपको हेल्प कर देगा। कितने लोगों को ये सोक्रेटिक टेक्निक समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट। दोस्तों, आई थिंक आई हैव टू एंड दिस सेशन इमीडिएटली because I'm getting calls again and again. I'm really sorry, मैं आप लोगों के questions नहीं ले पाऊंगा। अगर कोई question है तो प्लीज मुझे आप WhatsApp पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं हम मंडे के सेशन में विद एन एक्सटेंडेड आधा घंटा। इसमें हम एजेंट भी देख लेंगे और इसको थोड़ा सा जो कंटिन्यू करना है वो भी कर लेंगे। इसमें एक चीज और रहेगी, विल कंटिन्यू ऑन दैट, राइट? व्हाट इज WP लिंक? WP लिंक क्या है? गुड नाइट गाइस, या गुड नाइट। व्हाट्सएप लिंक फॉर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, वो आप लोगों के पास अपने आप आ जाएगा इंटरनल टीम से, राइट? वो इंटरनल टीम से खुद आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट गाइस, बाय, सी यू।